भारत की आज़ादी के ठीक पहले की बात है। लाहौर में तांगा चलाने वाले मंगू कोचवान को एक रोज़ पता चलता है कि भारत में एक नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेज़ों का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहिब बहादुर, आपको कहाँ जाना है? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी, किराया 5 रुपये होगा। मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते ही देखते मंगू उसे जमकर लात घूंसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ ही देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया। अभी आपने जो सुना वो सआदत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का एक हिस्सा है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं कक्षा के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया, सिर्फ एक छोटे अंतर के साथ। कहानी में जहां अंग्रेज अफसर हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा शब्द को हटा दिया गया। वजह सिर्फ इतनी कि हीरा मंडी को लाहौर का रेड लाइट एरिया माना जाता है। आखिर क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी लेकर हाजिर हैं। नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज़ भी हो चुकी है। पाकिस्तान के लाहौर की जिस असली हीरा मंडी पर इसकी कहानी आधारित है, असल में उसकी कहानी तवाइफों के कोठों का मोहल्ला बनने से लेकर एक बड़ा व्यापार केंद्र बनने तक की है। एक दौर ऐसा भी आया जब इस इलाके में रात के अंधेरे में झूमरों की मध्यम रोशनी में महफिलें नहीं सजती थीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे दिन के उजाले में लाखों का कारोबार होता था। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक की थाप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कालिख ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थीं। तो क्या है इनकी असली कहानी, आइए जानते हैं। कुछ शब्दों में कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर का एक रेड लाइट एरिया है। लाहौर में लोग हीरा मंडी का नाम लेने में भी शर्माते हैं, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। साल 1584 में मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से हटाकर अपनी राजधानी लाहौर बना ली थी। अगले 14 साल तक लाहौर से ही मुगल शासक पूरे हिंदुस्तान पर राज चलाते रहे। लाहौर में अकबर का आलीशान किला आज भी मौजूद है। साल 1598 तक लाहौर तमाम रंग समेटे हुए मुल्क का सबसे खास शहर बन गया था। अपने शाही दरबार के अमीरों और मुलाजिमों के लिए अकबर ने अपने महल के पास ही एक आलीशान इलाका बनवा दिया। देखते ही देखते यहाँ लोग बसते गए और यह इलाका मोहल्ले में तब्दील हो गया। शाही महल के पास में होने के कारण यह मोहल्ला शाही मोहल्ला कहलाने लगा। लाहौर के इस शाही मोहल्ले में काबुल से लाई गई तवाइफों को बसाया गया। इन तवाइफों का काम शाही मेहमानों और दरबार के ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों का दिल बहलाना था। नाच गाकर महफिल को रोशन करने में इन तवाइफों को महारत हासिल थी। मुगल काल में तवायफ को वो दर्जा प्राप्त था जहां बड़े बड़े खानदानी रईस अपने बच्चों को तहजीब और तमीज़ सीखने भेजते थे। लेकिन 18वीं सदी आते आते तवायफों की परिभाषा बिल्कुल बदल गई। साल 1757 में अफ़गान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण बोल दिया और लाहौर पर अब्दाली का कब्जा हो गया। अब्दाली की जीत के बाद ही पहली बार लाहौर के शाही मोहल्ले में वेश्यावृत्ति शुरू हुई। वहाँ धड़ल्ले से वेश्यालय बनने लगे। वेश्याओं के आने से तवाइफों का धंधा कम होने लगा। अफ़गान सैनिक जहाँ भी हमला करते वहाँ से औरतों को उठा लाते और लाहौर के वेश्यालय में डाल दिया करते थे। इन औरतों का काम अब्दाली के सैनिकों के साथ हम बिस्तर होना था। दूसरे लोग भी वाजिब कीमत अदा कर इन वेश्याओं के साथ संभोग करने लगे। धीरे धीरे शाही मोहल्ले से तवाइफों का बाजार ठंडा पड़ गया और जिस्म के कारोबार ने तेजी पकड़ ली। अफ़गानों के बाद लाहौर पर कब्जा हुआ सिख महाराजा रणजीत सिंह का।
रणजीत सिंह के राज में तवाइफों के कोठों पर फिर से एक बार रौनक लौट आई। रणजीत सिंह इश्क मिजाज इंसान थे। उन्हें शाही मोहल्ले की मोरेन नाम की एक तवायफ से प्यार हो गया। वह प्यार में इस कदर डूबे कि अपनी प्रेमिका के लिए उन्होंने वहीं एक हवेली बनवा दी। यह हवेली आज भी यहाँ मौजूद है। कुछ समय बाद महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया। शासन की कमान आ गई सिखों की फौज के जनरल हीरा सिंह डोगरा के हाथ। जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले में एक अनाज मंडी बनवा दी। इस मंडी का नाम पड़ा हीरा सिंह दी मंडी। धीरे धीरे यह मंडी हीरा मंडी कहलाने लगी। उस दौर में हीरा मंडी में तवायफों को राजकीय संरक्षण और भत्ता मिलता था। इस कारण तवायफों का कारोबार खूब फला फूला। फिर एक दौर आया जब लाहौर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अंग्रेज़ों ने तवायफों को मिलने वाले संरक्षण और भत्ते को बंद कर दिया। तवायफों के कोठों की रोशनी फीकी होने लगी। दूसरी ओर मौके का फ़ायदा उठाकर वेश्यालय का कारोबार बढ़ने लगा। तवायफें रोजी रोटी के लिए जिस्म फरोशी करने पर मजबूर होने लगीं। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर वेश्यालय खुल गए। तवायफें रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो गई थीं। शाही मोहल्ले के पास में ही अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी बनाई थी, सो रोजाना शाम को अंग्रेजी सैनिक इन वेश्यालयों पर नजर आते थे। साल 1860 में इस इलाके में प्लेग महामारी बनकर आई। अंग्रेजों ने अपनी छावनी कहीं और बना ली। हीरा मंडी पर एक बार फिर शाही परिवारों का दबदबा बन गया। तवायफों को फिर से संरक्षण मिलने लगा। हीरा मंडी कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। वहाँ संगीत के दंगल आयोजित होने लगे। रात भर सितार और तबले की जुगलबंदी पूरे लाहौर में तान छेड़ने लगी। दशकों तक वहाँ ऐसी ही रौनक बनी रही। साल 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी कमोवेश हीरा मंडी की रौनक वैसी की वैसी बनी रही। फिर साल आया 1976। जिया उल हक पाकिस्तान के वजीर आजम बने। जिया उल हक ने तानाशाही फरमान सुनाते हुए मुजरे पर रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि तवाइफें कोठे छोड़ जाने के लिए मजबूर होने लगी। धीरे धीरे संगीत और गायन से रोशन रहने वाले ये कोठे वेश्यालयों में तब्दील होने लगे। एक जमाने में लाहौर की शान रही हीरा मंडी बदनाम गली में तब्दील हो गई। आज आलम यह है कि लोग हीरा मंडी में अपनी काम वासना शांत करने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी इसका नाम अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता। इसी हीरा मंडी की कहानी को संजय लीला भंसाली ने वेब सीरीज के रूप में दर्शकों के सामने रखा है। हीरा मंडी में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा और फरीदा जलाल जैसी अभिनेत्रियां अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं। कहा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में हीरा मंडी की तवाइफों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पर बहुत ही कम जगहों पर इनका जिक्र मिलता है, क्योंकि जो समाज औरत को घूंघट और नकाब के बगैर जीने की आज़ादी न दे सका, वो भला इतिहास में जगह कैसे देता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।